अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो सिविल राइट्स मूवमेंट के ऊपर है, विच वाज बेसिकली अ स्ट्रगल ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन्स टू गेन देयर राइट टू वोट, टू गेन देयर डिग्निटी, टू गेन देयर एजुकेशनल राइट्स, देयर वोटिंग राइट्स, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन जो उनके अगेंस्ट होती रहती है तो वो खत्म हो। अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट लीडर्स भी आपके आए थे, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है। मैल्कम एक्स भी समझा जाता है एक लीडर, हाउएवर वो एक रेडिकल्स में आ जाता है उसका नाम ज्यादा। सो वी गोइंग टू स्टडी अगेन, जो मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी तो मार्टिन लूथर किंग भी बीच में आएगा। अच्छा, जो मूवमेंट थी सिविल राइट्स मूवमेंट बेसिकली, ठीक है, इट एड्रेस 3 एरियाज के एजुकेशन, ठीक है, सोशल सेग्रीगेशन एंड वोटिंग राइट्स। एजुकेशन इनको था कि जी एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, देयर शुड बी वन कंप्लीट सेट ऑफ एजुकेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फॉर बोथ द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स। उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनके लिए सेपरेट स्कूल्स ना हो, ठीक हो गया। सेकेंड जो चीज है वो सोशल सेग्रीगेशन। सो दे हैड, अकॉर्डिंग टू अ कोर्ट, दे हैड इक्वल राइट्स बट दे वर सपोज्ड टू बी सेपरेट, बिकॉज होता यह था कि जी सोशली किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो देड बी आस्क्ड टू सिट एट द बैक, देड बी आस्क्ड टू मूव समवेयर एल्स, ठीक है, लेकिन वो बैठे ही की जगह पे होंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आपको, सॉलिड डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आ रही होती है। तीसरी चीज है वो वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, दे वर स्टिल नॉट थियोरेटिकली वोटिंग राइट्स हो या ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब वोटिंग राइट्स की बात आती थी दे वर नॉट अलाउड टू इवन रजिस्टर फॉर देयर वोट। तो ये बहुत इश्यूज आते थे उस पॉइंट पे। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 3 चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहले ब्लैक कोड्स आफ्टर द सिविल वॉर। इफ यू रिमेंबर द लेक्चर ऑन सिविल वॉर यू वुड ऑल्सो रिमेंबर कि मैंने बात की थी ब्लैक कोड्स की। ब्लैक कोड्स इज बेसिकली आपके एक सेट ऑफ लॉज थे जो कि इमीडिएटली आफ्टर द सिविल वॉर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे साउदर्नर्स ने, कि जी अभी सिविल वॉर के बाद ब्लैक्स को कुछ नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, दे डू नॉट नो इफ दे इवन हैव जॉब्स, सो लेट्स ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटी। तो उनकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने का एक तरीका था ये, ठीक है। फिर आ गया था कू क्लक्स क्लैन। कू क्लक्स क्लैन वाज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन इन टेनेसी जो करती क्या थी कि ये एक रेडिकल्स थे इसके अंदर, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, जो करते क्या थे, who would go onto the streets, ठीक है, and they would harass and terrify and kill black people। तो ये भी एक मसला शुरू हो गया था। फिर आ जाता है एक कोर्ट केस which was the Plessy versus Ferguson केस, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने आपका बहुत क्लियरली स्टैब्लिश किया था कि दे हैव इक्वल राइट्स, ठीक है, लेकिन इनकी पब्लिक प्लेसेस वुड बी सेग्रीगेटेड, पब्लिक प्लस प्राइवेट फैसिलिटीज सेग्रीगेटेड होंगी बट इक्वल होंगी। तो इस पे बहुत ज्यादा शोर मचा था कि भी सेग्रीगेटेड क्यों होंगी। बाय सेग्रीगेशन यू आर ट्राइंग टू से दैट बोथ ऑफ दीज रेसेस आर डिफरेंट, ठीक है, बोथ ऑफ दीज क्लासेस आर डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज दे माइट लुक डिफरेंटली बट दैट डज नॉट मीन दैट यू नीड टू ट्रीट देम डिफरेंटली, ठीक हो गया। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था which is very famous known as the Montgomery bus boycott. For this I don't know, I recommend movies for a lot of आपके जो इश्यूज है यूएस हिस्ट्री में, लेकिन एक मूवी है सेल्मा, प्लीज डू वॉच दिस। आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा सिविल राइट्स मूवमेंट का, ठीक है। अच्छा जी, मॉन्टगोमरी बस मूवमेंट बस बॉयकॉट था जो कि स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि एक औरत थी रोजा पार्क्स, ठीक है, मॉन्टगोमरी की, अलाबामा में है ये, ठीक है। उसने क्या किया था, एक बस पे शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू अ व्हाइट पर्सन। अब वहां पे जी एक ट्रेडिशन होता था उस पॉइंट पे कि जी व्हाइट्स जो हैं दे आर गोइंग टू सिट इन द फ्रंट बसेस में और ब्लैक्स विल सिट एट द बैक। तो ये ट्रेडिशन को उसने तोड़ा, उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप माय सीट। व्हाट हैपेंड वाज दैट शी रोजा पार्क्स वाज जेल्ड और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए तो लोगों ने बसेस का बॉयकॉट कर दिया, बसेस चलना बंद हो गई थी वहां पे, ठीक है। तो ब्लैक्स प्रोटेस्टेड। अब उस पे जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया था ही वाज मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, हु वाज वेरी मच अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स, ठीक है। सबसे बड़ा ये एडवोकेट था ऑफ ब्लैक पीपल राइट्स। अच्छा, व्हाट ही डिड वाज कि ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जो कि 1957 में हुई थी, और उन्होंने इंस्टॉल कर दिया मार्टिन लूथर किंग को एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। साथ ही साथ अब ये 1957 की बात हो तो 1960 में कुछ 2-3 साल ऊपर नीचे ही एक कमेटी बनी थी नोन एज द स्टूडेंट नॉन वायलेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी,
ऑब्वियसली फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या थी? अब होता यह है कि नॉर्थ कैरोलिना में, ठीक है, 4 ब्लैक कॉलेज, देयर वर 4 कॉलेज स्टूडेंट्स, ब्लैक कॉलेज स्टूडेंट्स हु स्टेज्ड अ सिट इन, ठीक है, एक प्रोटेस्ट उन्होंने स्टेज किया आउटसाइड अ लंच काउंटर ऑफ अ ड्रग स्टोर। एक ड्रग स्टोर का लंच काउंटर था जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिकॉज ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू सिट देयर। दिस, उनकी इस प्रोटेस्ट में दे केम टुगेदर, वो थोड़ा सा बड़ा बना, दे फाइनली फाउंड द स्टूडेंट नॉन वायलेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। जो वो प्रोटेस्ट है उसको बोलते हैं, उस सिट इन को बोलते हैं ग्रीन्सबोरो सिट इन। ग्रीन्सबोरो सिट इन, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो इनकी थोड़ी सी एक्टिविटीज की बात करते हैं फ्रीडम सामा में, ठीक है। अब जो स्टूडेंट नॉन वायलेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो जितने भी काम होते थे, जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, तो वो मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द रूरल एरियाज, ठीक है। अब वो क्यों रूरल एरियाज होती थी? बिकॉज उनके मुताबिक द बिगेस्ट इशू वाज नॉट सेग्रीगेशन ऑफ ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स, द बिगेस्ट इशू वाज देयर वोटिंग राइट्स, जो कि नहीं मिले थे उनको, ठीक है। तो वो करते क्या थे कि रूरल एरियाज में जाकर दे ट्राई टू पुश फॉर द वोटिंग राइट्स ऑफ पीपल ओवर देयर। They were not concerned with this segregation because they did not think that this was a major issue of that time, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो एक बर्मिंघम कैंपेन है आपकी, along with the Washington March। बर्मिंघम कैंपेन जो थी आपकी 1963 में लॉन्च हुई थी एलाबामा में, which is again बर्मिंघम जिसका पार्ट है, और ये लॉन्च की गई थी बाय मार्टिन लूथर किंग, जो कि हाईली पब्लिसाइज हुई। लॉट ऑफ प्रोटेस्टर्स जो थे उस कैंपेन के अंदर गैदर हुए थे अगेंस्ट द व्हाइट्स, क्या प्रो ब्लैक्स, वो गैदर हुए। और उसके अंदर काफी ज्यादा व्हाइट पीपल भी थे जिन्होंने बहुत खुले आम बात की कि हाउ देयर राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड, दे शुड गेट देयर वोटिंग राइट्स। एक और साइड बाय साइड एक वॉशिंगटन मार्च हुई पे, जहां पे 2 लाख लोग आए मार्टिन लूथर किंग को सुनने के लिए, जहां पे उसका बहुत फेमस एड्रेस है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। इफ यू कैन कोट इट एग्जैक्टली, आप कोट करके कर सकते हैं, और पूरा उसकी एक कोटेशन है आई हैव अ ड्रीम, एंड देन ही गोज ऑन फॉर अ कपल ऑफ लाइंस and basically which ends with that all men are created equal। तो आप वो अगर कोट करके एग्जाम में लिख सकते हैं, इट बी वेरी गुड, ठीक है। आपके एग्जाम की ना तो सिर्फ एस्थेटिक इंक्रीज होता है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत इंक्रीज होती है आंसर। अच्छा, उसके बाद जी एक सेल्मा टू मॉन्टगोमरी मार्च हुई थी 1965 में, जिसके जो 3 अटेम्प्ट्स में हुई थी, जिसके लिए मैं आपको कह रही हूँ सेल्मा देखिएगा। तो इस मार्च को बताया किस तरह से मार्टिन लूथर किंग केम टुगेदर एंड व्हाट वाज द रेजिस्टेंस दैट दे हैड टू फेस। सबसे पहले उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर परमिशन लेने की कोशिश की, दे कुड नॉट गेट द कोर्ट्स परमिशन फॉर दैट मार्च, तो उन्होंने खुद से मार्च करना शुरू कर दिया अपनी पहली अटेम्प्ट में। हाफ वे देयर पुलिस आ गई और दे वर गोइंग टू फायर गैसेस onto them, they were going to fire tear gases and everything, bullets वगैरह onto them। उनको ऑर्डर्स थे बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग एट दैट पॉइंट हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉरवर्ड और जस्ट गोइंग बैक, एंड पीपल वर आस्किंग हिम कि जी वो उनको किसी से डर नहीं लगता, दे आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड, बट ही रिफ्यूज्ड, ठीक है। He refused because he cared about the lives of the people that he was going to protect। उसके बाद सेकंड हुई, एग्जैक्टली सेकंड मार्च में भी यही हुआ। They tried to move forward, but the police also started moving towards them। थर्ड जो मार्च थी उसमें they finally got the court's approval, और फाइनली वो सेल्मा टू मॉन्टगोमरी मार्च हुई, which is highly successful। ना सिर्फ ब्लैक पीपल, also the whites participated in that particular march, और जी वो हुई और 1965 में। उसके बाद फाइनली प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पे, एंड कांग्रेस फाइनली पास द वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965, व्हिच वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर द ब्लैक पीपल। और 1968 में, जस्ट फॉर एमसीक्यू पर्पसेस, यू नीड टू नो दैट मार्टिन लूथर किंग वाज किल्ड इन टेनेसी, जब ड्यूरिंग द हाइट ऑफ ब्लैक मिलिटेंसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी नाउ कि जी ब्लैक मिलिटेंसी इंक्रीज्ड आफ्टर 1965, ठीक है। ब्लैक पीपल स्टार्टेड टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द व्हाइट पीपल, जब उनको डिस्क्रिमिनेशन राइट्स उनको मिल गए, फिर उनको डिस्क्रिमिनेशन जो फील होती थी इवन आफ्टर दैट, they started taking up arms। तो ब्लैक पीपल जो बहुत पीसफुली जिन्होंने स्टार्ट किया था, they started being very violent, और बहुत ज्यादा केसेस आने लगे ऑफ रॉबरीज, ऑफ किलिंग्स एंड स्टफ। तो जितना उन्होंने बदला लेना था उन्होंने फिर बाद में बताना था। मार्टिन लूथर किंग वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ब्लैक मिलिटेंसी, बट इट्स अनफॉर्चुनेटली ही वाज killed or he was assassinated during the height of black militancy। अब भी आप देखें तो there are a lot of organizations that are working for the rights of the black people। अभी भी you see America as a modern secular country, you see America protecting the rights of everybody, but still even today आप देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका में भी अभी तक केसेस हो रहे होते हैं where a white police officer can just gun down a black person during the presidency of Obama। तो ये है कि जिस तरह अमेरिका ने बहुत मूव भी किया है आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स अ पॉइंट वेयर उनका प्रेसिडेंट एक ब्लैक प्रेसिडेंट रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि
there still exist people who would vote for a person like Trump, ठीक है, who is a completely white, एक रेसिस्ट बंदा है, ठीक है, और उसके लिए वोट करेंगे. और आप इससे आपको इलेक्शन से ये पता चलता है कि देयर आर पीपल हु स्टिल बिलीव इन दैट थ्योरी, दे बिलीव इन दैट वाइट सुप्रीमेसी वाली जो उनकी थ्योरी थी. तो यह है कि इवन दो टाइम्स हैव चेंज्ड, but there's still, America still needs to go a long way towards eliminating the discrimination that black people currently have to face. Thank you so much.